हरिओम दोस्तों, कैसे हो सब। आज आपको मणिपुर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जो अपनी संस्कृति के लिए, अपने डांस नृत्य के प्रदर्शनों के लिए जाना जाता है। पर और विस्तार से बताया जाए तो मणिपुर एक ऐसा भाग है भारत का जो उत्तर पूर्व भाग में आता है। और उसमें आप देखा जाए तो उसके अगल बगल में देखा जाए तो आसाम, नागालैंड और मिज़ोरम जैसे राज्य हैं। तो देखा जाए तो आसाम आता है पश्चिमी साइड में, उत्तर साइड में आता है नागालैंड और दक्षिणी साइड में आता है मिज़ोरम। तो मणिपुर, ऐसा क्या हुआ मणिपुर में? मणिपुर अभी बहुत चर्चित है। मणिपुर में अगर आप देखोगे तो बात है 3 मई 2023 की। जी हाँ, 3 मई 2023 यहाँ पर ऐसी घटना हुई। और ये घटना क्यों हुई ये भी अभी आप जानोगे। तो बात ऐसी है कि मिज़ो मिज़ोरम के बगल में जो मणिपुर है वहाँ पर अलग अलग तरह तरह के यानी कि प्रजाति यानी कि जाति के लोग रहते हैं। तो वो जाति के लोग कौन से हैं? तो वो है मैती, कुकी और तीसरे हैं नागा। तो मैती ऐसे लोग हैं जिनकी मेजोरिटी ज़्यादा है। मैती हैज़ अ ह्यूज मेजोरिटी इन टर्म्स ऑफ देयर पॉपुलेशन एट दैट पार्ट। तो वहाँ की जो ट्राइबल्स है मैती आर द लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन आउट देयर। और दूसरा देखा जाए तो नागा दूसरे क्रमांक पर आता है। और तीसरे क्रमांक पर सबसे कम प्रजाति यानी कि उनकी जाति है वो है कुकी। तो यहाँ पर ये 3 जाति के लोग रहते हैं, पर इनमें अनबन होते रहती है। तो वो किस बात पर? तो ऐसी बात है कि नागा और कुकी ये दोनों के जाति में उनको प्रेफरेंस इतना ज़्यादा दिया गया है कि वहाँ पर अगर आपको घर बिठाना है या फिर बिल्ड करना है, आपके लिए कोई लीगल प्रोसीजर्स नहीं है, आप तुरंत बना सकते हो। और मैती के लिए बहुत सारे एलिगेशन या फिर रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हुए हैं। और जिनके कारण दोनों दोनों के बीच में यानी कि मैती, नागा और दूसरे मैती और कुकी, तो 3 टोटल पकड़ के इन तीनों के बीच में अनबन होती रहती है। तो यहाँ पर इस बात पर ही 3 मई 2023 को बात बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। और इतनी बढ़ गई कि अभी आप जो न्यूज़ में भी देख रहे हो, समाचार में जो देख रहे हो, वो आपको पता चल रहा होगा। तो बात ऐसी है कि मिनिस्ट्री लेवल पे भी देखा जाए तो मैती के प्रभावशाली यानी कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा प्रभाव में है और वहाँ पर मैती के ही पॉपुलेशन है। पर बात पॉपुलेशन की होते हुए भी यहाँ पर कुकी के समाज के जो लोग रहते हैं और नागा समाज के जो लोग रहते हैं, उनमें क्या हुआ था कि उनके यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ थी, मैती के पास फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो वहाँ पे जो इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स थे, उन्होंने 3 मई 2023 को ही अपना काम बंद कर दिया। और कोइंसिडेंटली वहाँ पर उसी दिन मणिपुर में आग लग गई थी। और ऐसे समाचारों के माध्यमों से और दूसरे चैनल्स के माध्यमों से भी मैंने ये जानकारी हासिल की और वही आपको सामने पेश कर रहा हूँ कि जितने भी वेपन्स थे गवर्नमेंट के अंडर, तो वो वेपन्स ज़्यादा से ज़्यादा अभी काउंट जो था 1453 ऐसे काउंट्स थे माध्यमों के अनुसार मैं आपको बोल रहा हूँ। और उनमें से 500 हथियार जो थे वो वापस से ले लिए गए गवर्नमेंट थ्रू। और 500 जो थे वो फिर से अभी कुछ ही दिन पहले वहाँ से चोरी हो गए थे। तो उनके पास अभी भी बहुत संख्या में वो जो मॉब है वहाँ पर ट्राइबल पीपल का जो है, वहाँ पर जो दंगा फसाद कर रहे हैं, वहाँ पर वेपन्स भारी प्रमाण में है। पर शर्म की बात इतनी है कि भड़ास जो निकालनी थी वो उन्होंने महिलाओं पर निकाली। जो आप अभी देख रहे हो, महिलाओं पर जितने अत्याचार हुए वो बहुत सारे, बहुत ख़राब तरीके से हुए। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ इनह्यूमैनिटी।
और यही बात जब आगे बढ़ी, तब यहाँ पर जो वीडियोस माध्यमों के अनुसार जो लीक हुए बाद में, जो आपको पता चले होंगे न्यूज़ चैनल पर, वही आगे उसके ऊपर एक्शंस लेने के कगार पर सब आ गए। पर शर्म की बात तो ये है कि जब यह इंसिडेंट हो रहा था, जो 3 मई 2023 को हुआ था, तब पुलिस भी थी वहाँ पर, और पुलिस ने कोई एक्शन नहीं ली। जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए, जो इतने 20-25 लोगों का जो मॉब था, बोल रहे हैं कि दर्जनों यानी कि 12 पीपल्स वर देयर इन अ मॉब, इंक्लूडिंग यंगस्टर्स, 15 years boys as well as the adult person. But what happened is the cops were not taking any actions out there, and the FIR and all the registration part was being postponed and being delayed. So that was the main reason, and the females which were there, the women which were there, they lose the hope out there, and the mob took the advantage of it. और आपने जो देखा वो बहुत ही शर्मसार था। और उसके बाद जो परेड ये सब हुआ, उसके बाद तो फ्यूरी और ही बढ़ गई, और क्राउड में अभी जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उससे भी और ज़्यादा प्रमाण में वहाँ पर राइट और डिस्प्यूट्स के चांसेस हो रहे हैं। तो शर्म की बात तो ये है कि जाति प्रजाति और इनके दोनों के मतभेद को इतना आगे बढ़ाना, और उसके ऊपर से महिलाओं को इतना अत्याचार सहन करना, और उसके बाद जो अभी मणिपुर में अशांतता है, तो मैं आपको कुछ पिक्चर्स बताऊंगा। तो वो पिक्चर्स यहाँ पे मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो उससे आपको पता चलेगा कि मणिपुर में कितनी भड़ास अभी लोगों के दिलों में जो थी वो बाहर निकल रही है। और कॉप्स को जो पहले एक्शन लेने चाहिए थे वो उन्होंने लिए नहीं। तो मणिपुर में जाति के नाम पर जो आगे जो रायट हुआ, वो वहाँ पर ही रुक जाना चाहिए था। तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था कि मणिपुर में क्या हुआ। मणिपुर में ट्राइबल लीडर्स का काम, जो उनका जो फोरम है, वो उनका जो पूरी कम्युनिटी है, उन्होंने वहाँ पर जो उनका रोज़मर्रा का काम था वो उन्होंने स्टॉप कर दिया। वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद हुई थी। तो उसके बाद जो नॉर्मल पीपल, लोकल पीपल और उनके ट्राइबल के पीपल जो थे, उनके यहाँ पर सब टेक्नोलॉजी सब बंद हो गई थी, और जिसकी वजह से उनमें जो अनबन थी जाति के नाम पर, उसके ऊपर उनका फोकस गया। और आगे आपने देखा कि उसका परिणाम बहुत ही सीवियर हुआ। और देखा जाए तो ये भारत में हुआ, ये सबसे शर्मसार वाली बात है। और वहाँ पर गवर्नमेंट ने भी अभी जो आगे के एक्शंस लेने चालू किए हैं वो कॉप्स पर भी लेने चाहिए, मुझे तो लगता है ऐसे। क्योंकि कॉप्स ने अगर वो एक्शन लिया होता तो आगे ये प्रोसेस होता ही नहीं। तो मुझे आपको यही प्रस्तुत करना था कि मणिपुर में जो अभी हालत है वो बहुत ही सीवियर है, और उसके जो परिणाम है वो पहले रोके जा सकते थे और अभी भी रोकने चाहिए, और जिसके कारण वॉर वाली सिचुएशन ना तैयार हो। तो आपको मैं कुछ पिक्स यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिससे आपको भी पता चले कि मणिपुर सबसे पहले तो कितना अच्छा था, उसके बाद यहाँ पर जो राइट डिस्प्यूट्स हुए, उसके बाद कितनी तेज़ी से लोगों के बीच में दरार भी आ गई, और उसके वजह से जो उनको पीस की मांग वो कर रहे हैं, उनके भी नारेबाजी जो चल रही है और मेजॉरिटी वो दिखा रहे हैं, वो भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सो लुक हियर एंड feel the pain out there, and some actions needs to be taken, must be taken out there to prevent it.